जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 10 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 मई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके चलिए देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है अनकंडीशनल लव की। इसका मतलब ये है कि या तो आपको अनकंडीशनल लव चाहिए या फिर आपने सबसे किया है लेकिन आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको किस्मत से बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं या फिर ये आपके पार्टनर हैं जिनको अपनी किस्मत पे भरोसा है कि इनको अनकंडीशनल लव मिलके रहेगा। ओके, स्टार की एनर्जी है। यस, मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव हैं लेकिन आप काफ़ी नेगेटिव हो सकते हैं। ओके, या फिर मुझे आज के दिन ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर उधर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं। 69 की कंडीशन मुझे फील हो रही है, मतलब कि जस्ट अपोजिट। आप दोनों की फीलिंग इमोशन एक दूसरे से जस्ट अपोजिट चलते हैं। आप दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट पर्सनैलिटी हो सकते हैं। आपके पार्टनर ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हिम्मत हारते नहीं हैं। ओके, इनफैक्ट मुझे उठना पड़ गया एकदम से, तो मेरा जो फर्राटा था एक स्पीड चल रही थी वो गायब हो गई। तो यहाँ पे लिब्रा जमुनाई एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला मिथुन कुंभ राशि वृषभ कन्या मकर राशि कर्क वृश्चिक मीन राशि, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लिब्रा जमुनाई एक्वेरियस। तुला मिथुन कुंभ राशि, इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 2, 7, 8, 21। ये क्या था, 21 था। यस, 1, 2, 12, 21 आपको दिख सकता है। मुझे अपोजिट फील हो रहा है, अपोजिट वाली एनर्जी बहुत आ रही है, जैसे आप दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब ये है कि मे भी आपका पार्टनर आपके सामने है लेकिन आपको लगता है शी इज़ नॉट माई पार्टनर या ही इज़ नॉट माई पार्टनर, शी इज़ नॉट माई टाइप। ये भी एनर्जी हो सकती है कि आप सोच रहे हैं ये मेरा पार्टनर, मतलब आपका पार्टनर आपके एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट हो सकते हैं। जिनको आपने कभी ख्यालों में सोचा ना हो वो भी पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वक्त सबसे बड़ी चीज़ होती है। ओके, किस्मत सबसे बड़ी चीज़ होती है। 10, 1, 11, 11 आपको दिख रहा होगा। 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कुछ लोग, ट्विन फ्लेम एक ही दो होते हैं, हर कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी तो मुझे मिली। अब मैं इन कार्ड से देख लेती हूँ कि इस रीडिंग की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है। सेल्फ डाउट होप, किसी को खुद पे डाउट है। सेल्फ डाउट है किसी को। 5 नंबर है। 5 नंबर होता है कॉन्फ्लिक्ट का, मतलब माइंड में मिक्स थॉट आते हैं। मिक्स थॉट का मतलब 5 नंबर हायरोफेंट का होता है। हायरोफेंट का मतलब होता है कि आप हैं बहुत कमाल की चीज़ लेकिन आप अपने आप को समझते ही नहीं हैं। सारी दिक्कत तो यही चीज़ में है ना, डुअलिटी में सारी दिक्कतें हैं। इंसान जो होता है वो मानता नहीं है, जो मानता है वो होता नहीं है, जो दिख रहा है वो सब झूठ है, जो नहीं दिख रहा है वही सच्चाई है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग हायरोफेंट हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, लेकिन मैरिड होकर के भी ये मैरिड नहीं है, मतलब उनके साथ इनको कुछ फीलिंग ही नहीं आती है। उनको लगता है जैसे मैरिज का मतलब क्या होता है, यूनियन। ओके, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी यूनियन में नहीं है, मतलब कि उन लोगों की सोल अलाइंड नहीं है। उनको लगता है कि मतलब धोखे से शादी हो गई, ये मेरा पार्टनर नहीं है। या फिर आप हायरोफेंट हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपकी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप खुद को डाउट में रखते हैं। ओके, आप जो हैं अपने आप को कमतर, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर हो सकता है या सेल्फ सेबोटेज इशू हो सकते हैं आपके अंदर। सिर्फ हमेशा डेस्टिनी नहीं होती है, हमेशा कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, कभी कभी हम लोग खुद के लिए थर्ड पार्टी बन जाते हैं। ओके, जैसे अपनी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम अपने आप को किसी काबिल नहीं समझते हैं, तो ये मेरी गलती है कि किसी और की है। अब इसी समझ के चक्कर में दूसरे को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं एंड पूरी ज़िंदगी निकली जा रही है। चलिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं। 2, 1, 3, 3 का मतलब एम्प्रेस, एम्प्रेस का मतलब आप
आप एम्प्रेस हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, देखिए दिक्कत पता है यहाँ पे वही दिक्कत आ गई है। आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं इस वजह से क्योंकि इनको लगता है कि आप तो एम्प्रेस हो। एम्प्रेस का मतलब जो सबका ख्वाब है, जिससे हर कोई शादी करना चाहेगा, जिसे हर कोई पाना चाहेगा। ओके, अब एम्प्रेस का मतलब ये भी है कि या तो आप वाकई में इतने खूबसूरत, इतने वेल्दी, इतने मज़े में हो कि आपके पार्टनर को लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि इनके अंदर इशू है, पर्सनालिटी इशू। इनको लगता है कि ये आपको आपके लायक नहीं है, जिस वजह से ये ऐसा सोच रहे हैं। आपको हाई पेडेस्टल पे रखते हैं आपके पार्टनर। तो कुल मिला के ये कंफ्यूज हैं। ओके, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अभी आपको दूर दूर से सर्च कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, आप पे नज़र रखते हैं, आपको देखते हैं लेकिन चुपके चुपके। आपके सामने जब आएंगे तो इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही आपको छोड़ के जाएंगे तुरंत इनका फोकस आप पे आ जाएगा। मतलब सामने से दिखाना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मतलब ऐसा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन पीछे जाते ही सीधे आपके आपके पीछे लग जाना, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक स्पाई करना। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन या तो इस रिलेशनशिप में काफ़ी साल लगा चुके हैं, काफ़ी टाइम से यही सब चल रहा है, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये लगाना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंसेस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे इनको फील होता है कि आपको, अगर ये आपके साथ शादी करते हैं तो इनको काफ़ी पैसे की, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मुझे दिख रहा है कि मतलब कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अपनी पर्सनालिटी पे भी काम कर रहे हैं। जैसे कि इनको लग रहा है कि अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, जैसे कंपैरिजन करना कि आखिर आपके अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो इनके पास नहीं है। तो ये कंपेयर करके वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये आपके लेवल पे आ जाएं एंड देन ही आपको अप्रोच कर पाएँ। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने अंदर इनको हमेशा कमियां नज़र आती रहती हैं एंड ये उन कमियों को दूर भी करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इतनी कमियां, मतलब इतनी तो कमियां किसी के अंदर होती भी नहीं है जितनी ये दूर कर रहे हैं। है इनका लव आपके लिए अनकंडीशनल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यस, हो सकता है ये आपका कार्मिक हो। ओके, क्योंकि हर कोई आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। एंगेजमेंट रिंग, ये देखिए, हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप, यूनियन, कंप्लीशन। यस, मुझे दिख रहा है कि ये आपको, जैसे यहाँ पे डायमंड की रिंग है, इसका मतलब जैसे ये आपके साथ या तो आपको डायमंड की रिंग गिफ्ट करना चाहते हैं, इनके पास पैसे नहीं है, ये कलेक्ट कर रहे हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि डायमंड की रिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने इंगेजमेंट बहुत हाई फाई कर दी, फिर आगे आप बिल्कुल खस्ता हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मतलब मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपको लेविश लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं। जैसे आप इनके सपनों के किंग या क्वीन हैं, तो ये चाहते हैं कि आपको जैसे अपने दिल की मल्लिका बना के रखें, बहुत कायदे से, बहुत प्यार से। लेकिन दिक्कतें हैं, इशू बहुत सारे हैं आपके पार्टनर के अंदर ही। ओके, यूनिवर्स थोड़े से और कार्ड दीजिए, क्लेरिफाई कीजिए। फेथ, इंस्टिंक्ट, फॉरगिवनेस। इनको ईश्वर पे फेथ बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ कप, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, आप काफ़ी नेगेटिविटी में हो सकते हैं, आपके मन में काफ़ी सारी डाउट्स हैं, क्योंकि ये एनर्जी आपकी भी है कि आप हाई प्रीस्टस हो सकते हैं, आप लोग क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। ओके, आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं। यस, आप दूसरों को ज्ञान देते हैं लेकिन आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि डॉक्टर भी हमेशा, जब डॉक्टर बीमार होता है तो वो अपना इलाज खुद ही नहीं कर लेता है, वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो अगर आप साइकिक भी हैं, इंट्यूटिव भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, क्योंकि मैंने आपको हायरोफेंट की एनर्जी बताई थी। यस, ये जो नंबर था ये 5 आया था, हायरोफेंट की एनर्जी। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप भी ट्रू लव करते हैं। ओके, आप भी इनका वेट कर रहे हैं, आप फेथ भी लगाए हुए हैं, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, इसका रिजल्ट क्या होगा, इस बारे में आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको भी अपने अंदर बहुत सारे डाउट हैं। देखिए, जो काम करिए फुल टू पैशन के साथ कीजिए। यहाँ पे दिख रहा है कि प्यार तो आपने कर लिया है फुल टू पैशन के साथ, लेकिन ईश्वर पे विश्वास आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये पता है कि ईश्वर आपके साथ हैं, मतलब ईश्वर आपको अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स, बहुत सारी विज़न दिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी तो आपके अंदर भी है, जैसे आपके पार्टनर के अंदर है वैसे आपके अंदर भी है। ओके,
यस, 8 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर या तो आपके ऊपर कोई तगड़ा ब्लैक मैजिक हो सकता है जिसकी वजह से ये सिचुएशन है कि आपकी आंखों की पट्टी है जो खुल नहीं रही है। देखिए यहाँ पे भी आंखों पे पट्टी बंधी है, यहाँ पे भी आंखों पे पट्टी बंधी है, एंड खून के आंसू कोई रो रहा है। तो ऐसा ये देखिए यहाँ पे इंस्टिंक्ट की एनर्जी है। मुझे ये आप दोनों की सिचुएशन दिख रही है, जैसे बहुत सारे चीज़ें दिखती रहती हैं। ये देखिए ये वुल्फ है या फॉक्स है, जो भी है, लेकिन ये चौंकती रहती है कि कुछ तो है, कुछ तो है। मतलब स्पिरिचुअलिटी जगह जगह पे दिख रही है, ईश्वर आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, दिख रहा है। आपके पार्टनर के एफर्ट अटेम्प्ट आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हिम्मत में कमी बहुत ज़्यादा। मुझे आपके माइंड की दिक्कत लग रही है। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होते हैं तो आपके माइंड पे किया जा रहा है। आपका दिमाग इल्यूजन में घिर जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ, आप डिसीजन ना ले पाओ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि आप डिसीजन लेने की कंडीशन में हैं। आप जैसे अंधेरे में तीर चलाना नहीं होता है, एक इंसान डरता है तो अंधेरे में जैसे किसी पर्सन के हाथ में स्वॉर्ड पकड़ा दी जाए एंड वो इधर उधर 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 सब जगह मार रहा है, तो क्या आप सही जगह पे हिट कर पाएंगे? नहीं, जब तक आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है दोनों जगहों पे आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि सही कौन है, गलत कौन है। मुझे ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि मैं खुद डिसीजन ले लूँ, मेरा पार्टनर सही है कि नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग बिल्कुल डम हो गया है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है तो ईश्वर को काम करने दीजिए। ओके, उन पे फेथ रख लीजिए पूरा, क्योंकि दो नावों पे सवारी आप करेंगे तो डूबना तो पक्का ही है। इससे तो अच्छा है कि आप एक नाव पे सवारी करें, कम से कम ये तो रहेगा कि मैंने एक रास्ता चूज़ किया। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो समझ में आ ही रहा है ना कि अपना स्टीयरिंग आप ईश्वर के हाथों में दे दीजिए, वो तो निकाल ही देंगे आपको। तो यहाँ पे लिटरली मुझे फील हो रहा है कि आपको ईश्वर को सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए। अगर खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनको दीजिए जो जिनको सब कुछ पता है। ओके, फॉरगिवनेस। यहाँ पे 21 की एनर्जी है, 21 एंड 8, 29, 11, 11। यस, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ चुकी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपसे किसी चीज़ को लेके माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है इन्होंने किसी और से शादी की हो सकती है आपको छोड़कर, क्योंकि जैसी कंडीशन आपकी है, आंखों पे पट्टी, वही आपके पार्टनर भी हैं, उनकी भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ओके, ना आप डिसीजन ले पाते हैं ना वो ले पाते हैं, तो ये आपके ट्विन फ्लेम ही हैं। ओके, कहीं ना कहीं देखिए ट्विन फ्लेम का मतलब एग्जैक्टली आपके जैसे नहीं, लेकिन लगभग आपके जैसे। ओके, तो आप भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप लोगों की डेस्टिनी में है कि जब जब पार्टनर चूज़ करने की नौबत आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये डेस्टिनी का कार्ड यहीं पर है। ओके, आप दोनों स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप दोनों वैसे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, लेकिन जैसे किसी को कर्स नहीं दिया आता है, किसी लाइफ में किसी ने कर्स दे दिया कि जब जब तुम अपना पार्टनर चूज़ करोगे तुम्हारी आंखों पे पट्टी बन जाएगी, तुम गलत को चूज़ कर लोगे। तो यही चीज़ मुझे लिटरली आपके लिए दिखाई पड़ रही है कि जैसे आप जब जब कोई पार्टनर चूज़ करते हैं, हो सकता है कि आपका कोई पास्ट का पेनफुल एक्सपीरियंस रहा हो। इधर आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हुआ कि इन्होंने किसी टॉक्सिक को चूज़ कर लिया एंड वहाँ पर इनकी हालत ख़राब हुई है, खून के आंसू हो गए हैं। ओके, तो मुझे दिख रहा है ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि अब ये उस साइकिल से निकल चुके हैं एंड इनका लव अब सिर्फ आपके लिए है। ओके, जय माता दी।